रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। नून लीग इस वक्त शदीद कन्फ्यूजन का शिकार है कि क्या बयानिया बेचना है, क्या बयानिया बनाना है। शदीद कन्फ्यूजन है। एक तरफ नवाज शरीफ साहब का दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है, हालात कुछ और कह रहे हैं, मजबूरी कुछ और है, करना वो कुछ और चाहते हैं, करना उन्हें कुछ और पड़ रहा है। शहबाज शरीफ साहब आए हैं उनको मनाने के बाद, तो उन्हें पक्का करने के बाद आज उन्होंने जो रैली अपने हल्के में निकाली है या खिताब किया है जलसे में, उन्होंने जलसा तो खैर वो नहीं था, एक रैली से थी, लेकिन उसमें उन्होंने जो खिताब किया उसमें वो कहते हैं कि नवाज शरीफ वापस आ रहा है लेकिन इंतकाम लेने के लिए नहीं आ रहा। नवाज शरीफ वापस आ रहा है लेकिन किसी से इंतकाम लेने के लिए नहीं आ रहा। ये वजाहत क्यों करना पड़ी है शहबाज शरीफ को? ये वजाहत इसलिए करना पड़ी है कि वो मुख्तदर हल्कों को ये बताना चाहते हैं कि नहीं, वो जो हमसे गलती हो गई थी, वो जो हमने गलती से कह दिया था कि हम फैज़ हमीद का और जनरल बाजवा का एहतसाब करेंगे, तो हम उससे वापस होते हैं और हम उस बयानिया को नहीं अपनाएंगे, उसको छोड़ देंगे और हम आगे बढ़ेंगे, मुल्क के मसाइल हल करेंगे, हम गुर्बत का खात्मा करेंगे, हम अंधेरे मिटाएंगे, हम पाकिस्तान की मईशत को ठीक करेंगे, डिफ़ॉल्ट से बचाएंगे, ये सब कुछ करेंगे, लेकिन एहतसाब नहीं करेंगे, हम हिसाब किताब नहीं करेंगे, किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। ये शहबाज शरीफ साहब को आज कहना पड़ा है। ये मैसेज, लाउड एंड क्लियर मैसेज जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को देना पड़ा है। शहबाज शरीफ को आज उन्होंने ये पैगाम दिया है, खुल कर दिया है कि नवाज शरीफ वापस आ रहा है मगर इंतकाम लेने के लिए नहीं आ रहा। तो जहां एक तरफ नून लीग के अंदर ये सोच पाई जाती है और शहबाज शरीफ साहब ने कहा है बड़े भाई साहब से जाकर के जनाब खुदा का खौफ खाएं, क्या कर रहे हैं भाईजान, अगर इक़्तिदार चाहिए, अगर हुकूमत बनानी है, मैंने और आपने मिलकर हमने आगे लेकर चलना है अपनी पार्टी को और हुकूमत को, तो फिर इस तरह की बातें आप ना करें। आप क्यों नहीं समझ रहे कि जिस फार्मूले पर मैं चल रहा हूं वही फार्मूला कामयाबी का फार्मूला, आप ये ना करें। तो शहबाज शरीफ साहब ने भाई साहब को समझाया। भाई साहब जो है उन्होंने भी बादले ना खास्ता इस पर जो है वो इस पर उससे इत्तफाक किया। उसके बाद एक बयान हमने इसहाक डार साहब का देखा था जिसमें उन्होंने कहा था, इसहाक डार साहब ने, कि मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है। और अब यही बात या इसी तरह की बात जो है वो शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं क्या कि नवाज शरीफ वापस तो आ रहे हैं लेकिन इंतकाम लेने के लिए नहीं आ रहे। अच्छा, अब ये तो हो गई एक बात। अब इसका दूसरा रुख देख लीजिए। आज एहसन इकबाल साहब ने क्या कहा है। एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ का बयानिया कबूल कर लिया है कि वो आइंदा सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। अच्छा, एक तरफ जो है वो पैगाम सॉफ्ट मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहीं पर नून लीग के यहाँ दूसरी तरफ यह फिक्र भी पाई जाती है कि नहीं, हम अपना बयानिया कैसे छोड़ दें। हमारा जो एक ज़माने से बयानिया चला आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से अलग होना चाहिए, फ़ौज को सियासत से अलग होना चाहिए, फ़ौज को सियासी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, तो नवाज शरीफ के ये साथी जो हैं, जिनमें एहसन इकबाल साहब भी शामिल हैं, वो ये मैसेज दे रहे हैं कि जनाब जब हम हुकूमत बनाएंगे तो फिर हम आपको मुदाखलत नहीं करने देंगे, फिर हम आपको इंटरवीन नहीं करने देंगे अपने मामलात में। और उनको याद दिला रहे हैं कि आप न्यूट्रल हैं, उनको याद दिला रहे हैं कि आप सियासत से बाहर हैं, और उनको याद दिला रहे हैं कि आपने फिर हमें तंग नहीं करना, हमारी सियासत में हिस्सा नहीं लेना। यही वो मौक़िफ़ है जो नवाज शरीफ साहब आज तक अपनाए हुए हैं। जब उनकी काकड़ साहब से, वहीद काकड़ साहब से, उस वक्त के आर्मी चीफ से ने उनकी हुकूमत को चलता किया था और दोनों से इस्तीफ़ा ले लिया था, सदर से भी और वज़ीर आज़म से भी, तो उसके हवाले से आज भी आप इंटरव्यूज़ उठा के उनके पढ़ें, उनके किताबें जो लिखी गई हैं नवाज शरीफ के इंटरव्यूज़ पर मबनी किताबें, वो अगर पढ़ें तो नवाज शरीफ ने ये कहा है कि मैं क्या गलत कह रहा था। मैं तो यही कह रहा था कि फ़ौज का कोई इख्तियार नहीं है कि वो वज़ीर आज़म को घर भेजे, वज़ीर आज़म को क्यों घर भेजा। और इसी तरह का बयान जनरल जहांगीर करामत ने दिया था उस वक्त के आर्मी चीफ ने 97 में, जब उन्होंने कहा था कि एक आईनी और कानूनी रोल फ़ौज का होना चाहिए पाकिस्तान की सियासत में। जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी तो उस वक्त उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया था और फिर नए आर्मी चीफ लाए गए थे और उनका नाम जनरल मुशर्रफ है। और फिर जनरल मुशर्रफ को भी हटाया गया जब उनके ओहदे से, तो उन्होंने कू कर दिया। तो नवाज शरीफ उस हवाले से भी कहते हैं कि ये मेरा इख्तियार था कि मैं आर्मी चीफ को उनके ओहदे से हटा सकूँ, उस इख्तियार को इस्तेमाल करने पर मेरी हुकूमत का खात्मा क्यों किया गया। लेकिन मामला इतना सादा नहीं होता, पाकिस्तान में ये कॉम्प्लिकेटेड मामला है। और आज एहसन इकबाल साहब फिर अपने उन माजी के जो उनके इक़दामात हैं या उनकी पॉलिसी रही है या उनका नुक्ता नज़र और मौक़िफ़ रहा है, उसको दोहराते हुए आज एहसन इकबाल साहब फिर कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को हुकूमत के अंदर कोई किरदार अदा नहीं करना चाहिए।
और हुकूमत के मामला से अलग रहना चाहिए। और यही कह रहे हैं, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपनी तरफ से बड़े अच्छे तरीके से बात की है और कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ का बयानिया कबूल कर लिया है। क्या नवाज शरीफ का क्या बयानिया कबूल किया है? नवाज शरीफ का बयानिया था कि फौज को सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए और सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो वो ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ का बयानिया कबूल कर लिया है कि वो आइंदा सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली एक मैसेज है मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को कि जनाब हम आ रहे हैं, हम हुकूमत बनाएंगे तो फिर हम आपको मुदाखलत नहीं करने देंगे अपने उमूर में। तो एक तरफ वो बयानिया जो शहबाज शरीफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नवाज शरीफ को ज़बरदस्ती बनाकर, दूसरी तरफ एक दिल में खलिश भी है नवाज शरीफ की और उनके साथियों की कि ये क्या बात हुई, फिर हम इस तरह कैसे इलेक्शन लड़ेंगे और जब तक हम इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बयान नहीं देंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमें वोट कौन देगा। यही फिक्र उनके दामनगीर है और इसी फिक्र की वजह से इस तरह की स्टेटमेंट्स पर सामने आती हैं, जिनमें से एक एहसन इकबाल साहब ने आज दी है। तो ये एहसन इकबाल साहब की स्टेटमेंट और शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट, ये दो मुख्तलिफ समतों में जाती हुई स्टेटमेंट्स हैं और बताती हैं कि इस वक्त नून लीग जो है वो एक कन्फ्यूजन का शिकार है और उसे समझ नहीं आ रही कि वो कहते हैं कि इमाम मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। तो ये इस वक्त ये सूरत हाल जो है वो नून लीग की हो चुकी है। आगे आ जाइए जी, एक दो चीज़ें और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। हाँ, आज शहबाज शरीफ साहब ने जो गैदरिंग की है, गच्चे को बहुत ही कोई क्या कहना चाहिए कि मुतासर कुन कारकर्दगी तो नहीं थी उनकी, लेकिन बहरहाल शाहदरा में होने वाली मरियम नवाज की जो गली के अंदर तकरीब थी छोटी सी, जो कि हमारे यहाँ आमतौर पर मदरसे में जो तकरीब तकसीम असनाद होती है उसकी गैदरिंग इससे ज़्यादा होती है कि मोहल्ले के 30 बच्चों ने कुरान हिफ्ज़ किया होता है तो फिर पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता है। और यकीन करें, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, लाल स्कूल में जो यहाँ लाहौर में, तो वो जो सरकारी स्कूल था उसमें जिस दिन रिजल्ट होता था ना 31 मार्च को, उस दिन पूरा इलाका उमड़ आता था और इससे ज़्यादा गैदरिंग उस स्कूल में होती थी। छोटा स्कूल था अगरचे, लेकिन इससे ज़्यादा गैदरिंग, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ और पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि उस दिन स्कूल के अंदर इससे गैदरिंग ज़्यादा होती थी जो उस दिन शादरा में के जलसे में गैदरिंग थी। तो बहरहाल उससे तो कम अज़ कम आज बेहतर नवाज शहबाज शरीफ ने परफॉर्म किया है जो मरीम नवाज़ ने परफॉर्म किया था उस दिन। और मेरा ख्याल है कि वो उस वजह से वो खुद भी टेंशन में है कि ये क्या हुआ है, क्योंकि इस तरह की माजी में जब उनको जलसा ना मिला और रैलियाँ करनी पड़ गई 2022 के 17 जुलाई के इंतखाबात में, तो उसमें भी जहाँ पर ख़ास तौर पर झंग में ऐसा हुआ था उनके साथ, तो भरवाना साहब के इलेक्शन में, तो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी गुस्सा किया था और कहा था कि जनाब ये मुझे इस तरह बुला के जलील कराना था तो फिर मुझे ना ही बुलाते तो बेहतर था। तो यही यहाँ पर भी हुआ है। तो शहबाज शरीफ की कारकर्दगी जो है वो आज कदरे थोड़ी सी मरीम नवाज़ की निस्बत तो बेहतर रही है। अच्छा जी, इमरान खान ने आज एक बयान जारी किया है जेल से और ये बड़ा इंपॉर्टेंट बयान था और इस नौयत का ये जेल से पहला बयान था जो उन्होंने पहले जारी नहीं किया इस तरह का। उन्होंने आज अपनी बहन के ज़रिए ये पैगाम, उनकी बहन ने बाहर के कहा है कि इमरान खान सदर आरिफ अलवी की कारकर्दगी से बहुत मायूस हुए हैं कि उन्होंने अपना आइनी किरदार अदा नहीं किया। आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने अपना आइनी किरदार अदा नहीं किया और आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने इलेक्शन की तारीख उनको देनी चाहिए थी, वो नहीं दी। अब देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मजमूई तौर पर यह तासुर पाया जाता है कि आरिफ अलवी साहब ने हालात की नज़ाकत को समझते हुए अपनी कुर्सी बचाई है और उनको जब ये अंदाज़ा हुआ कि उनका मुख्य मुद्दत ख़त्म हो गई है और इलेक्शन अगर 6-8 महीने नहीं होते तो चलें 6-8 महीने, अगर 8 महीने इलेक्शन देर से होते हैं तो इनको 10 महीने मिल जाएंगे क्योंकि हुकूमत साजी में भी 1-2 महीने लगते हैं, उसके बाद सदर का इंतखाब होगा। तो आरिफ अलवी साहब ने कहा कि मैं ये अपने 10-12 महीने क्यों ज़ाया करूँ और क्यों ना मैं 1 साल के लिए और सदर रह लूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है सींग फंसाने की। और पीटीआई के बहुत दबाव में आकर उन्होंने एक तारीख सी दी भी थी, तो वो भी सिर्फ इस तरह से दी थी कि जनाब मेरा ये ख्याल है कि ये बनता है, बाकी आप खुद देख लें, मुशावरत कर लें। और उन्होंने बजाय इसके कि वो खुद अपनी डंके की चोट पर इलेक्शन का इंतखाब का ऐलान करते, इलेक्शन की तारीख का ऐलान करते, उन्होंने वजारत कानून से राय तलब कर ली कि जनाब वजारत कानून राय दे कि क्या मेरा बनता है कि नहीं बनता तारीख देना। तो उन्होंने कहा नहीं जनाब आपका नहीं बनता। तो इस तरह की चीज़ें जो आरिफ अलवी साहब ने की हैं उस पर उनके चेयरमैन इमरान खान काफ़ी मायूस हैं और समझते हैं कि आरिफ अलवी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने अपना आइनी किरदार अदा नहीं किया। लेकिन आरिफ अलवी साहब की मजबूरी यह है कि ज़ाहिर है सदर के ओहदे पर बैठे हैं और सदर का ओहदा यहाँ पर कोई SHO का ओहदा छोड़ना नहीं चाहता, कोई छोटे से छोटा ओहदा छोड़ना नहीं चाहता, तो कोई SHO का
कोई सदर का अहदा कैसे छोड़ना चाहेगा। तो सदर आरिफ अलवी साहब ने इन दोनों में से एक चीज़ का इंतखाब किया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी लाइन सीधी रखूं और मैं अपने मामला ठीक रखूं, और आरिफ अलवी साहब ने तारीख़ ना देने में ही आफ़ियत महसूस की और अपने ओहदे को दमाम बख्शा। तो इस बात को का रंज है इमरान खान साहब को, और इमरान खान ने आज इसका इजहार अपनी बहन के ज़रिए मीडिया पर किया भी है। उनकी बहन ने आकर इमरान खान के तासुरात मीडिया तक पहुँचाए हैं, आवाम तक पहुँचाए हैं, और मेरा ख्याल है कि आरिफ अलवी साहब के लिए इस बयान के बाद कुछ मुश्किलात पैदा होंगी। यानी मुश्किलात क्या होंगी, मॉरली थोड़ा दबाव उनके ऊपर आएगा, और पार्टी के कारकुनान भी ये समझेंगे हाँ वाकई आरिफ अलवी साहब ने तो अपना किरदार अदा नहीं किया, और इमरान खान का शिकवा बिल्कुल दुरुस्त बनता है। दूसरा, आज इमरान खान ने जेल से एक और पैगाम दिया, और वो कह रहे हैं कि जी उनको इदराक इस बात का है, वो समझते हैं कि साइफर केस में उनको लंबे अरसे तक के लिए जेल में रखने की कोशिश की जा रही है। वो ये समझते हैं कि उनको ज़्यादा अरसे के लिए जेल में डाला जाएगा, इलेक्शंस के बाद तक के लिए शायद। और इमरान खान ये समझते हैं कि, और वो ये मानते हैं कि अगर उनको जेल में डाल भी दिया जाए, लंबे अरसे के लिए रखा भी जाए, फिर भी वो कोई डील करने के लिए तैयार नहीं है। और इमरान खान जो है वो जेल में वो कहते हैं कि मैं साजिश कबूल नहीं करूँगा। साजिश का मतलब शायद उनका इशारा उसी साजिश की तरफ है जिसको वो अमरीकी साजिश समझते हैं। उनके ख़िलाफ़ जो एक रिजीम चेंज हुआ था जिस वक्त, तो वो समझते हैं कि ये अमरीकी साजिश की वजह से हुआ है, और मौजूदा सियासी जमातें जो हैं उन्होंने अमरीकी खाके में रंग भरकर इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया। वो कहते हैं कि जी मैं जेल कबूल कर लूँगा, मैं साजिश कबूल नहीं करूँगा। ये दूसरा पैगाम है जो आज इमरान खान ने जेल से जारी किया है, और मैं समझता हूँ कि काफ़ी अरसे से उनके वकला मिल रहे हैं, लेकिन इस नौइयत का पैगाम वो नहीं दे रहे थे। आज उन्होंने दोनों ही पैगामात सख्त जारी किए हैं, जिसमें एक तरफ वो कहते हैं कि जी मैं डील करने के लिए तैयार नहीं हूँ, साजिश को कबूल नहीं करूँगा, जेल में रहना मुझे मंजूर है, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं आरिफ अलवी साहब ने मायूस किया। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आज उन्होंने जिसका जिक्र किया है। देखिए, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 फैसले महफूज किए हुए थे। एक फ़ैसला ये महफूज किया हुआ है कि अडियाला में समाअत इमरान खान की हो या अदालत के अंदर हो, यानी चैलेंज कर रखा है तहरीक इंसाफ के वकला ने कि इमरान खान की समाअत अडियाला जेल के अंदर क्यों हो रही है, जेल के बाहर यानी अदालत के अंदर क्यों नहीं हो रही। इमरान खान को अदालत में लाया जाना चाहिए और यहाँ उनके समाअत होनी चाहिए। इस पर अब फैसला जो है वो महफूज करके जस्टिस आमिर फारूक साहब बैठे हुए हैं, और वो फैसला जारी नहीं कर रहे, जबकि आज समाअत होनी थी। 3-4 दिन से फैसला महफूज हुआ है, आज समाअत होनी थी, और आज जो समाअत है वो जेल के अंदर ही हुई है। यानी आपने जो फैसला सुनाना है अगर वो सुना दें, महफूज करने का क्या मतलब है? 4 दिन से आप फैसला महफूज करके बैठे हैं, क्या मकसद है इस फैसले को महफूज करने का? और ऐसी कौन सी इसमें टेक्निकल बात है जो फैसला 3-4 दिन से महफूज किया हुआ है? तो ये फैसला अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुना दिया जाता, और अगर ये फैसला होता कि जी उनकी अडियाला में नहीं होनी चाहती तो होनी चाहिए, तो वो अदालत के अंदर आते और आकर अदालत में उनकी हेयरिंग होती। लेकिन ये फैसला नहीं सुना रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। पहले भी उन्होंने ऐसे किया था कि फैसला वो एक दरख्वास्त उनके पास आई हुई थी जब मामला ट्रायल कोर्ट में चल रहा था कि जी उनको हक़ समाअत नहीं दिया गया, तो वो समाअत फिक्स ही नहीं कर रहे थे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वो समाअत फिक्स नहीं हो रही थी, और गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आज तक फिक्स नहीं हुई, क्योंकि फिर तो वो अपील में चला गया मामला उनका, उन पर उनको सज़ा हो गई। तो वो रख के बैठ गए आमिर फारूक साहब, और उधर से पीछे से फैसला सुना दिया गया। तो भाई ये फैसले लंबे लंबे अरसे के लिए महफूज करने का क्या मतलब है? फैसला सुनाए ताकि पता चले कि समाअत अदालत में होनी है या जेल में होनी है। अब आज फैसला महफूज है और जेल में समाअत हो रही थी। दूसरा, उनसे एक और दरख्वास्त FIA ने की थी कि जी इनका इन कैमरा समाअत होनी चाहिए ये साइफर के मामले में, उसको उन्होंने रिजेक्ट किया है आमिर फारूक साहब ने, और कहा कि नहीं उसमें जो मखसूस हिस्से होंगे उसको आप इन कैमरा कर लेंगे, अदरवाइज़ ओपन कोर्ट में होगी। और मेरा ख्याल है इसमें ओपन कोर्ट में हो या इन कैमरा हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जी आज, बाकी बातें रात में होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।